हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड को भी हम बहुत सारे सिनेरियोज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ करके इससे आउटपुट रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक सिनेरियो को समझेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे कि कैसे हमने जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग था उसको न्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सिनेरियो से। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, सिनेरियो वन में हमने एक स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और फिर उसको हमने प्रिंट करा। प्रिंट करने के टाइम पे मैंने एक स्ट्रिंग कॉन्कैट की है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ऐड किया है बिफोर मेथड यूज्ड। तो ये क्या करेगा, ये वाला प्रिंट मेथड हमारे को बताएगा कि जब हमने इस पे कोई मेथड अप्लाई नहीं किया उससे पहले ये कैसा दिखता था। तो इन शॉर्ट ये एज इट इज शो करेगा कि बिफोर मेथड यूज हेलो वर्ल्ड, तो जो भी स्ट्रिंग थी वो एज इट इज शो होगी। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने न्यू स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाया और उसके उसमें जो भी आउटपुट स्टोर होगा वो रिप्लेस मेथड से रिटर्न होकर आएगा, वो आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसको यूज करने का सिंटेक्स ऐसा है, आपको लिखना है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस और पहला आर्ग्यूमेंट आपने जैसे यहाँ पे दिया हेलो और उसको चेंज कर दिया हमने हाई में। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर हेलो को सर्च करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा हाई में। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ही मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए वही प्रिंट मेथड यूज किया और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाल दिया आफ्टर मेथड यूज। तो जो जो भी आउटपुट रिटर्न करेगा उसमें आउटपुट हमारे को मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड टर्मिनल ओपन करने के लिए, और टर्मिनल जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पाइथन और सेशन का नेम, मतलब जो मेरा प्रोग्राम का नेम है मैंने वो यहाँ पे डाला सेशन 12.py और इस पे एंटर हिट किया। एंटर हिट करने के बाद में हमारे पास ये बहुत सारे आउटपुट आ गए क्योंकि हमने सारे सिनेरियोज को एक साथ प्रिंट किया हुआ है। बट हम वन बाय वन ही इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला सिनेरियो के लिए हम आउटपुट, ये दोनों लाइन हमारी पहले सिनेरियो के है। तो इसमें पहले क्या था, बिफोर मेथड यूज ये था हेलो वर्ल्ड। जैसे ही हमने इस पे मेथड यूज किया तो यहाँ पे हो गया हाई वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो था जिसके अंदर हमने हेलो को रिप्लेस कर दिया हाई वर्ड से। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, अगर आपके पास स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है जहाँ पे मल्टीपल अकरेंस है, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे 3 टाइम्स हेलो है। ठीक है, तो बिफोर यूज में तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा लाइन नंबर 18 से। और सेकंड वाले सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हेलो को रिप्लेस कर रहे हैं हाई से, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल अकरेंस जितने भी बार ये स्ट्रिंग में आ रहा है उन सबको रिप्लेस कर देगा हाई से। तो ये वाले जो लाइन दो है वो हमारे सेकंड सिनेरियो को शो कर रही है। तो सेकंड सिनेरियो में पहले हमारा बिफोर यूज क्या था, हेलो हेलो हेलो, इसको रिप्लेस इसने कर दिया हाय 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 से। ठीक है, तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम मल्टीपल अकरेंस को भी चेंज कर सकते हैं या आप रिप्लेस कर सकते हैं मेथड के थ्रू, रिप्लेस मेथड के थ्रू। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल लिखना है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस और जो भी आप पहला आर्ग्यूमेंट दोगे वो रिप्लेस हो जाएगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, थर्ड जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो ऑप्शनल होता है, उसका भी हम देखते हैं यूज कैसे होता है। तो उसके लिए हम थर्ड सिनेरियो देखेंगे। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 बार हेलो लिखा हुआ है और हमने पहले इसको प्रिंट किया, प्रिंट बिफोर मेथड यूज्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो हेलो हेलो, और फिर जब हम इस पे मेथड रिप्लेस का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, हेलो को रिप्लेस कर देगा हाई से और थर्ड आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया 2। तो ये जो इनिशियल 2 अकरेंस होगी सिर्फ उसके लिए रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि पहली अकरेंस है हेलो, दूसरा ये वाला हेलो, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देगा हाई में और थर्ड वाले को एज इट इज रखेगा, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे कंडीशन दिया है कि सिर्फ 2 जो अकरेंस है उसको हम रिप्लेस करेंगे हाई से। और फिर प्रिंट करेंगे हम आफ्टर मेथड। तो यहाँ पे मेथड आ गया, आफ्टर मेथड यूज न्यू स्ट्रिंग, और ये लाइन चेंज करने के लिए हमने बैकस्लैश n का यूज किया है। तो इसका अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे इसको पेज डाउन करना है। तो फर्स्ट पेज डाउन हम करते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे ये जो लाइन है 2 बिफोर मेथड यूज, इसमें था हेलो हेलो हेलो, 3 टाइम्स हेलो। फिर जैसे ही हमने इस पे मेथड यूज किया तो ये हो गया हाय हाय एंड हेलो। वो इसलिए क्योंकि इसने सिर्फ, हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया था 2, तो इसने 2 अकरेंस को ही रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज रखा। तो ये एक सिनेरियो है कि जब आपको इसको लिमिट करना है कि हमें एक इतने ही अकरेंस को रिप्लेस करना है, तो उस केस में हम ये थर्ड सिनेरियो यूज कर सकते हैं, थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करके। अब हम देखते हैं फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, बिफोर मेथड में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब आपके पास मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको स्ट्रिंग से हटाना है, तो उस केस में भी हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, बिफोर मेथड यूज में हेलो वर्ल्ड। अब इस पूरे हेलो और कॉमा वाले जो पार्ट है इसको हम हटाना चाहते हैं स्ट्रिंग से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले आर्ग्यूमेंट में डालेंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट में ब्लैंक कर देंगे। तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग है,
डबल कोट रखा, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा के ब्लैंक से रिप्लेस कर देगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा वर्ल्ड। तो कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको कोई बड़ी स्ट्रिंग से कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव करना है, तो उसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो ब्लैंक से। तो यहाँ आप देखोगे बिफोर मेथड यूज हेलो वर्ल्ड, आफ्टर मेथड यूज सिर्फ वर्ल्ड रहा यहाँ पे, है ना। तो ये था हमारा फोर्थ सिनेरियो। अब हम देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग इस तरह से है कि हाई आई हैव 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस। तो इस स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे इनके पर्टिकुलर कैरेक्टर से दोनों साइड में, ठीक है। दो कैरेक्टर नंबर्स हैं, इनको दोनों को रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे मेथड इस तरह से यूज करेंगे, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। पहला आर्ग्यूमेंट हमने दिया 5, उसको रिप्लेस कर दिया F5E 5 स्ट्रिंग से, और फिर डॉट रिप्लेस उसके बाद में एक और बार मेथड लगाया, 3 को रिप्लेस कर दिया 3 से। तो जो नई स्ट्रिंग आएगी उसमें वो हमारे पास आएगा आई हैव, अब यहाँ पे इंग्लिश लेटर में लिखा होगा 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस। चेक करते हैं आउटपुट, मैं इसको पेज डाउन करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे बिफोर मेथड में आई हैव 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस, तो इसको इस तरह से रखा आई हैव 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस, ठीक है। तो जब भी कुछ इस तरह से आपको न्यूमेरिक वैल्यूज है या कोई सिंबल है जिसका आपको मीनिंग पता है और आपको उसको किसी और चीज में पार्स करना है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिक्स्थ सिनेरियो। सिक्स्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने वेरिएबल में नेम रखा जॉन, एज रखी 25, ठीक है। अब स्ट्रिंग में हमने क्या किया, माई नेम इज और पैरेंथेसिस, इस तरह से कर्ली पैरेंथेसिस में हमने नेम और एज को पास किया। आपको एज इट इज पास करना है। बिफोर मेथड में हम इसको प्रिंट कर देंगे नॉर्मली जो भी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ऐसा कैसा। और जो न्यू स्ट्रिंग मेथड है उसमें हमने क्या, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस नेम जो कर्ली ब्रेसेस में था उसको एज इट इज लिख के और उसको डाल दिया, जो सेकंड आर्गुमेंट है यहाँ पे हमने उसका वेरिएबल यूज किया। तो ये क्या करेगा, इस पोर्शन को रिप्लेस कर देगा जो नेम वेरिएबल में वैल्यू है उससे। तो हमारे पास आ जाएगा जॉन। डॉट रिप्लेस एज को रिप्लेस कर देगा एज से। अब हम यहाँ पे str क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो एज लिखा है ये न्यूमेरिक में है, तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिक को आप स्ट्रिंग से करोगे तो वो एरर देगा। तो इसके लिए हमने ये str मेथड का यूज किया, ठीक है। तो आफ्टर प्रिंट में हमारे पास क्या आएगा, माई नेम इज जॉन एंड आई एम, और यहाँ पे आ जाएगा 25 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं स्क्रॉल डाउन करके। तो यहाँ पे आउटपुट आया, माई नेम इज, पहले इस तरह से आ रहा था कर्ली ब्रेसेस में नेम एंड आई एम एज ईयर ओल्ड। आफ्टर मेथड यूज में माई नेम इज जॉन एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। तो ये कुछ सिनेरियोज थे पाइथन के अंदर जो हमारे पास 6 वेज हैं डिफरेंट यूज करने के लिए रिप्लेस मेथड को, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग को रिमूव करने के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो हमने परफॉर्म कर दिया। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।